हाय गाइस, दिस इज़ महादेव। और इस वीडियो में अपन देखते हैं कि इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन, मेरे को एक थॉट आया था कि इन्फ्लेशन होता है कि अगर इन्फ्लेशन नहीं हुआ तो जो भी लोअर मिडिल क्लास है वो अफोर्ड करेंगे, राइट। मतलब ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन बढ़ते जाते हैं, महंगाई। तो इसका क्या कारण है? तो जब मैं थोड़ा रिसर्च किया मुझे पता चला कि जो इन्फ्लेशन होते हैं 2 to 4% में जो होते हैं वो अच्छे के लिए होते हैं। उसका कुछ रीजंस भी है, सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन में 4 टाइप के होते हैं मेनली। एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होते हैं, और एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होते हैं, और एक वेज पुश इन्फ्लेशन होता है, और एक करेंसी डेप्रिसिएशन होता है। जो इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन है उसका मतलब क्या है? जो मतलब इनकम लेवल सबका ज़्यादा हुआ तो परचेसिंग पावर है उनके पास, तो जो रिसोर्सेस रहते हैं परचेज कर, सपोज एग्जांपल आपका सबका सैलरी ज़्यादा है, सपोज लैक्स अर्न कर रहे हैं, तो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं कार, तो कार परचेज करने जाएंगे। बट कार तो लिमिटेड प्रोडक्शन है, तो इसलिए उसका प्राइस फिर से बढ़ा देंगे वो लोग। तो इस ये भी एक काइंड ऑफ इन्फ्लेशन है जो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोल सकते हैं आप। और जो दूसरा आते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में मतलब जो लेबर कॉस्ट रहते हैं और रॉ मटेरियल रहते हैं, इन दोनों का कॉस्ट बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनल जो आउटपुट आएगा, कंज्यूमर को भेजेंगे वो लोग, तो उसका प्राइस ज़्यादा कर देंगे वो। इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली हुआ, मोबाइल फ़ोन तो बहुत चीप हुआ था। चीप इन द सेंस कंपेयर टू अर्लियर, अभी सस्ता है और कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी और फीचर्स देते हैं। जो 10,000 का फ़ोन था उसमें रिसेंटली जो बजट है शायद उसमें टैक्स इंक्रीज़ किया, राइट। तो ये भी एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। तो इसलिए उसका जो प्राइस था 500 to 1000 बढ़ा दिया, जो प्राइस था फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर पे हो जाएगा, राइट। तो एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ। और दूसरा वेज पुश इन्फ्लेशन होता है। वेज पुश इन्फ्लेशन मतलब क्या? जो लो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ये भी बैड न्यूज़ है। अपन नहीं चाहते कि बेरोज़गार रहे ज़्यादा, बट एकदम भी कम हो गया तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। कॉरपोरेट्स कंपनीज है ना, एम्प्लॉय को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा नहीं रहेगा काम करने के लिए। और जो रहेगा उसका सैलरी तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और सैलरी इंक्रीज़ किया तो सबके पास जो परचेसिंग पावर आ जाएगा। फिर से वो जो प्राइस रहता है, वो प्रोडक्ट रहता है, उसका डिमांड बढ़ेगा, तो वो अगेन उसका प्राइस बढ़ा देगी। ये भी इन्फ्लेशन है। और जो दूसरा रहता है करेंसी डेप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है कि सपोज 1970 या 1960 में जो 2-3 रुपीज़ था, आज के टाइम में वो मोर देन 100 रुपीज़ का वैल्यू रखते हैं। तो जो तभी का 1000 था, अभी का वो 10,000 या नियरली 1 लाख बोल सकते हैं। एक करेंसी डेप्रिसिएशन होता है। और बेसिकली इसलिए, और एक मतलब स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि आप कैश रखेंगे आपके पास तो मार्केट में सर्कुलेशन नहीं होगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कैश आप रखेंगे, इन्फ्लेशन के कारण उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर रियल इस्टेट या बिजनेस में या किधर ना गोल्ड में किधर ना किधर इन्वेस्ट करते रहते हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उसके साथ तो उसका वैल्यू भी बढ़ना चाहिए करके। इसलिए कैश रखेगा तो उसका वैल्यू कम होता है। तो यही टर्म था। और जो दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि अगर आपका इनकम ग्रोथ 10% हो रहा है ईयर ऑन ईयर, और इन्फ्लेशन जो है 7% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो 3% आपका एक्चुअल ग्रोथ आप कंसिडर कर सकते हैं इन्फ्लेशन के बावजूद। और सपोज इनकम ग्रोथ आपका 5% हो रहा है और इन्फ्लेशन है वो 5% हो रहा है, तो न्यूट्रल आप बता सकते हैं। और सपोज आपका इनकम ग्रोथ ही नहीं हो रहा है और इन्फ्लेशन 5% से बढ़ रहा है, तो आप डिक्रीमेंट आप समझ सकते हैं आपका सैलरी का। यू कैन अज्यूम दैट। तो यही कुछ था। शॉर्टली आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।